प्रतापगढ़ में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। यदि कोई भी छात्र मन से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे तो वह अपनी मंजिल पा सकता है। उत्तरवंदे माधवपुर ब्लॉक के हरकापुर गांव के रहने वाले डॉक्टर अम्बिकेश प्रताप सिंह ने एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किस्तान से एमबीबीएस एमडी की परीक्षा पास कर भारत में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने की चाह रखने वाले में हमारे पत्रकार रमेश श्रीवास्तव से खास बातचीत के दौरान कही। विदेशों से पढ़कर भारत में फैक्ट्री करने के लिए भारत में भी एक परीक्षा FMGE पर पास करनी पड़ती है, जिसे अम्बिकेश प्रताप सिंह ने अपने पहले ही प्रयास में ये परीक्षा पास कर ली है। पूर्व प्रधान संघ के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य उमेश प्रताप सिंह दिवाकर सिंह ने डॉक्टर बनने पर बधाई दिया। तीसरी पीढ़ी में बने डॉक्टर अम्बिकेश सिंह ने और क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक 24 इंडिया और मैं हूं रमेश श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मांधाता ब्लॉक के रहने वाले डॉक्टर अम्बिकेश प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने रशियन से अटैच किर्गिस्तान से MBBS पास करके भारत आए हुए हैं और भारत में इन्होंने FMGE की परीक्षा फर्स्ट रैंक से पास की है। और चूँकि कोई भी स्टूडेंट यदि विदेशों में कोर्स करता है या पास करते हैं, पास आउट होते हैं, तो उन्हें इंडिया में भी एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, तभी वो इंडिया में किसी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इन्होंने इंडिया में आकर के FMGE की जो परीक्षा दी है वो फर्स्ट रैंक से पास किए हैं और अब ये MBBS MD के रूप में जाने जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि रूरल एरिया से चल करके फॉरेन कंट्री तक का सफ़र किया है इन्होंने, और इस बीच यहाँ इन्होंने मांधाता के BM मेमोरियल से हाई स्कूल किया है। अब प्रतापगढ़ का एक बहुचर्चित कॉलेज KP हिंदू इंटर कॉलेज है, जो बहुत पुराना है, तो वहाँ से इन्होंने इंटरमीडिएट किया है। उसके बाद यहाँ से चल करके इलाहाबाद में कुछ अपनी तैयारियाँ की, तो वहाँ से फॉरेन कंट्री जा कर के MBBS का कोर्स किया है और अब सफल होकर के भारत में आए हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अम्बिकेश प्रताप सिंह जी हैं और हम जानना चाहेंगे कि इनके स्ट्रगल के बीच में, इनके स्टडी के बीच में क्या प्रॉब्लम आई और किस तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इन्होंने अपने आप को एक सफल स्टूडेंट की तरह आपके सामने आए हुए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं, आप इससे बात करना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में और भी विद्यार्थी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हार मान रहे हैं अपनी पढ़ाई से लेकर के, और ख़ास करके जो फॉरेन लैंग्वेज हैं उसको लेकर के कि किस तरह से वो आगे बढ़े, और उन्हीं सारी बातों को लेकर के हम डॉक्टर अम्बिकेश प्रताप सिंह जी से बात करना चाह रहे हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि इनके क्या विचार है और किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल करके पास आउट किया है और भारत में जो परीक्षा आयोजित होती है विदेशों से चल के उन्होंने उस परीक्षा को पास किया है। और इसी के साथ मैं रमेश श्रीवास्तव, पब्लिक 24 इंडिया, प्रतापगढ़। हाँ सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अम्बिकेश प्रताप। डॉक्टर अम्बिकेश प्रताप सिंह, आपने फॉरेन कंट्री किर्गिस्तान से MBBS किया जी। वहाँ से करने के बाद आप इंडिया में आए हुए हैं और जहाँ पर आप FMGE का एग्ज़ाम दिया, जो फर्स्ट से आप पास हुए, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बस वहाँ जाइए, 6 साल 5.8 ईयर्स का कोर्स है जी। वहाँ पे आप कंप्लीट करिए, वहाँ पे फिर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जी, उस पर आप पढ़ाई करिए। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी कोचिंगें हैं जी। वहाँ पे आप 6 महीने अपना GTs दीजिए, GTs के बाद उसको एनालाइज कीजिए जी। बाकी फिर फॉर्म फिलअप होने के बाद लगभग 1 महीने में पेपर हो जाते हैं और रिजल्ट आया। सर, ये जो किर्गिस्तान से आपने MBBS किया है और इंडिया के MBBS में कुछ अंतर पाते हैं आप? नहीं, कुछ खास अंतर नहीं है जी। बस वहाँ पे थोड़ी पढ़ाई का क्या है कि वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन ज़्यादा है जी। यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा वेटेज कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है कि आप क्लास कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं जी। वहाँ पे क्या है कि आपको 100% क्लासेज अटेंड करनी है। अगर नहीं करते हो आप तो पर क्लास 200 की फ़ाइन है, उसके बाद 10 पेजेस के रिवर्क
तो इससे होता है क्या, मोर और लेस आपकी कैपेबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ती है पढ़ने की, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। अच्छा सर, यहाँ पर जब आप आए और एफएम जीई की परीक्षा दिए तो कोई कठिनाई हुई आपको यहाँ पर? नहीं, कुछ खास कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि वहाँ से हमने बताया ना कि वहाँ पे कॉलेज में हम जिस कॉलेज में हम पढ़ते हैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान में, वहाँ पे शुरू से ही डिसिप्लिन है। तो आपको जितने भी वर्क दिए गए हैं तो आपको पढ़ने हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको फ़ाइन लगेगी। तो वहाँ से धीरे धीरे आदत बन गई, यहाँ आने के बाद फिर उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, पहले अटेम्प्ट में निकल गया। सर, ये आप एमबीबीएस परिक्षेत्र में आए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी कहीं ना कहीं मेडिकल से जुड़ा हुआ होगा, तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को शेयर करना चाहेंगे आप? जी, हमारे बाबा जी हैं श्री डॉक्टर गंगा प्रसाद सिंह, और पिताजी भी डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह जी। तो उन्हीं की वजह से मेनली हम अपने बाबा की वजह से ज़्यादा प्रेरित हैं। बाबा निरंतर उन्होंने ही ज़्यादा बार बार कहा है करने के लिए। तो इस सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई हाई स्कूल की, वो मानधाता जैसे छोटे से टाउन एरिया से हुई है मान के लिए, और उसके बाद आप फॉरेन कंट्री गए हैं, तो मानधाता और फॉरेन के बीच का जो आपका अनुभव है, थोड़ा सा वो आप जानना चाहेंगे आप? नहीं, पहले हमने मानधाता से बी मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल से जी हाई स्कूल किया, उसके बाद हम प्रतापगढ़ चले गए। प्रतापगढ़ के बाद केपी हिंदू कॉलेज से वहाँ से 12th किया, उसके बाद फिर वहाँ से इलाहाबाद में तैयारी किया। जी। फिर नेट के थ्रू हम एडमिशन ले लिए थे फॉरेन में, वहाँ जाने के बाद वही सेम प्रोसीजर। तो सबसे अहम सवाल एक बात और आपसे कि आप मेडिकल क्षेत्र में आने में किसको आदर्श मानते हैं आप? ऑब्वियसली बात है, फिर फैमिली होगी जी। और गुरुजी हमेशा बात होती रहती है, तो गुरुजी और पूरी फैमिली। अच्छा सर, एक बात और ये है कि आपने अपना जो सिलेबस चुना उसकी तैयारी आपने किस तरह किया? सिलेबस ऐसा है कि वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा शुरुआत के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि 19 सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने हैं, और 19 सब्जेक्ट को कवर करने में थोड़ा सा मोर और लेस प्रॉब्लम होता था, बट धीरे धीरे कंटिन्यूअस प्रयास करने से वो कवर अप हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम। सर, एक बात और प्रॉब्लम आती है कि देहात जो रूरल एरिया के जो स्टूडेंट हैं वो जब फॉरेन में जाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज की आती है। हाँ, तो क्या आपके साथ भी ऐसा? हाँ सेम, हम भी गाँव से हैं तो हमको भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, बट ये है कि वहाँ से डरना नहीं है। शुरू में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, श्योर है प्रॉब्लम होगी। वहाँ के लैंग्वेज में भी है, क्योंकि हम लोग किर्गिस्तान है, रशिया का पार्ट है, वहाँ पे हम लोगों ने भी प्रॉब्लम झेला है, क्योंकि वहाँ के जो लैंग्वेज है उनको भी सीखना पड़ा था, इंग्लिश भी सीखनी पड़ी थी। तो 5-6 महीने में सब कुछ कवर अप हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाता है। अच्छा, जो नए स्टूडेंट इस समय तैयारी कर रहे हैं मेडिकल क्षेत्र में, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, चूँकि आप एक सफल स्टूडेंट हुए? कुछ नहीं, बस प्रयास करते रहिए, हार नहीं मानना है, पक्का हो जाएगा 100%। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।